नमस्ते। ओम साई राम। मैं सुचित्रा। साईं बाबा के साथ मेरा एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना कब से चाह रही थी, पर वो शायद कुछ प्रॉब्लम्स थे, शेयर नहीं कर पा रही थी। पर अभी सोची कि नहीं, करना ही है, करूँगी ही। तो इसलिए आज सोच रही हूँ वो एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँ सबके साथ। तो ऐसे तो लास्ट कुछ महीनों से सारे, मुझे तो लग रहा है बहुत जनों के लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आए हैं। वैसे ही मेरे लाइफ में भी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं। तो वैसे ही मेरे लाइफ में भी बहुत सारे टेंशन्स चल रहे थे। और ऐसे ही सोचते सोचते एक दिन मैंने, मतलब एक ऐसे ही मुझे नींद आ गई थी। और तब मैंने रात में एक सपना देखा था कि मैं एक मंदिर में हूँ। मैं ही नहीं, मेरी मम्मी, मेरे सास, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स बहुत सारे मंदिर में हैं। मेरे 2 बच्चे हैं और सबने पहने हुए थे बच्चों ने। और कुछ पूजा चल रहा था मंदिर में। और ऐसे ही लाइटली एक ऐसा सपना आया। और उसके बाद मैं घर में आ गई, सब लोग मिल के घर में आ गए। और वहाँ मैं सबको लेके गई और सबको बोली कि यहाँ पे नमस्ते कीजिए सब लोग मिल के। और फिर मैंने जब जैसे कि आंख बंद करके नमस्ते की, और उसके बाद आंख खोलने के बाद जैसे कि मैंने देखा कि वहाँ पे साईं बाबा का फ़ोटो और मूर्ति भी थी वहाँ पे। मैंने उनको बिठा के पूजा घर में रखा था और सबको बुलाया था पूजा में। ऐसे कुछ मैंने सब देखा था। उसके बाद मेरा जब आँख खुला, सुबह हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, पता नहीं क्यों। फिर मैंने सोचा कि क्यों आज सुबह इतना फ्रेश फील हो रहा है। तो मैं सोचने लगी, तो याद आया कि हाँ, मैंने रात में ऐसा कुछ देखा था सपने में, इसीलिए शायद मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है। तो सोचने के बाद याद आया, हाँ ऐसा ही मैंने स्वप्न में देखा था। तो तुरंत मैंने मुंह धो के पहले जाके देखा, चेक किया कि कैलेंडर में मेरे सेकेंड इशू में ट्विंस हुए थे, दोनों बेटा। तो उनका बर्थडे है नवंबर 5 को। तो मैंने जाके कैलेंडर में चेक किया, 2020 नवंबर 5 चेक किया। तो नवंबर 5 को ठीक थर्सडे ही था, गुरुवार ही था। तो पता नहीं ये कैसा, पर मुझे लगा बाबा कुछ कुछ करवाना चाहते हैं, शायद कुछ होगा लाइफ में अभी चेंजेस। मैंने सोचा इसीलिए शायद वो स्वप्न आया होगा। तो मैंने जब देखा कि इनका बर्थडे थर्सडे को ही है, तो ये स्वप्न भी मैंने वैसा ही देखा था कि शायद इनका बर्थडे होगा। और तब मैं गुरुवार का पूजा रखूँगी, ऐसा कुछ मुझे स्वप्न में आया था। तो मैंने बहुत खुश हो गया कि मैं जब देखी कि 5 को थर्सडे ही है, तो मैं बहुत खुश हो गई। तो कुछ अच्छा होने वाला है। और तब मैं साईं बाबा का व्रत रखूँगी ही, कुछ अच्छा हो जाएगा तो मैं ज़रूर रखूँगी, ऐसा मैंने सोच लिया था। पर सोचे हाँ कुछ अच्छा हो ही जाएगा, ऐसे ही सोच के दिन कट रहे थे। पर ऐसे कुछ गुड न्यूज़ मेरे हस्बैंड बहुत जगह पे जॉब के लिए ट्राई किए थे, पर नहीं हो पाया। वो प्रॉब्लम वैसे ही चल रहा था। तो कुछ ऐसे मैंने तब कर नहीं पाई, व्रत रख नहीं पाई कि ऐसे प्रॉब्लम में तो शांति नहीं है मन में, मैं कैसे पूजा करूँ। तो तब रखी नहीं, मैंने व्रत रखी नहीं बाबा का। अफसोस तो हुआ, दुख भी लगा, पर मैंने बाबा ऐसे ही सोचा था कि हाँ जब भी अच्छा हो जाएगा तो मैं ज़रूर रखूँगी बस। पर तब नहीं रख पाई, वो थर्सडे 5 नवंबर को था, पर मैं बाबा का पूजा नहीं रख पाई। तब तो मैंने बहुत अफसोस तो हुआ ही।
और बस पता नहीं क्यों नहीं हुआ, शायद बाबा ने हमारे लिए कुछ अलग और कुछ कुछ अलग ही सोचा हुआ होगा, इसीलिए बहुत तब पॉसिबल नहीं हो पाया। अभी मेरे लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस हो गया है, फिर भी मैंने आस नहीं छोड़ा है, मतलब छोड़ी नहीं थी मैं। तो बस वैसे नवंबर चला गया, दिसंबर चला गया, फिर जब जनवरी नया साल आया, जनवरी में भी मतलब सोचे थे कि कुछ अच्छा होगा, नया साल आया है, नया कुछ होगा, पर वैसा कुछ नहीं, मतलब तब तो कुछ नहीं हुआ बस। और ऐसे ही हमारा एक जनवरी में एक्सीडेंट हो गया था, कार एक्सीडेंट। तब बच्चों को थोड़ा चोट आ गया था, और बस चोट में क्या, हम बस मतलब जब वो रोने लगे तो हम बस ऐसे ही मतलब बोलने लगे, बाबा रक्षा करना, हमारा रक्षा करना मत, मतलब जैसे एक्सीडेंट हुआ तो बस वो ही चिल्लाने लगे, मतलब वही पुकारने लगे कि बाबा कहाँ पे, तो होंगे, सुनेंगे ज़रूर। तो बस मदद के लिए तो बाबा ने भेजा था दो लोगों को फरिश्ते की तरह, वो लोग बहुत हेल्प किए हम लोगों का। तो बस हम सोच रहे थे कि बच्चों को कुछ हो ना, मतलब चोट तो आया था, पर डर था कि सर में ज़्यादा चोट, मतलब अंदर कुछ ना हो, बस वहाँ से ऐसे ही स्टिच विच लगा के चेक करके हम फिर आगे चलिए। वैसे ही सब कुछ ठीक था, मतलब कार तो मेरा मतलब डैमेज तो हो गया, पर बाबा ने हम लोगों को रक्षा कर लिया, बस कैसे भी हो, बस हम लोग बच गए। और तब से मन में एक बैठ गया था कि हम कुछ भी करेंगे, लगता था कि जैसे भी हम कुछ भी कर रहे हैं वो भूल ही हो रहा है, मतलब जो कुछ भी हम कर रहे हैं, मतलब डर बैठ गया कि कुछ करेंगे तो वो ठीक होगा या भूल होगा, मतलब डर बैठ गया कि हम अभी कुछ ना करें, कुछ भी करते हैं तो भूल ही होता है, मतलब ये सही टाइम नहीं है कुछ भी करने का। और मतलब मेरे बेटे का जहाँ पे मतलब स्टिच लगा था, मैंने उनको भी बोला कि जब तुम मतलब मंदिर जाते हो, प्रसाद खाते हो, और विभूति ऊदी जो भी आप खाते हो, तो तब जैसे सर में लगाते हो और स्टिच में भी आप लगा लो, तो देखोगे कि धीरे धीरे वो भी मिट जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो वो ऐसे भी बच्चा मेरा वो भी कर रहा है, लग तो रहा है वो भी, मतलब ऐसे मिट जाएगा, थोड़ा तो आएगा ही, जितना मतलब उसको चोट लगा था तो थोड़ा सा तो वो तो रह ही जाएगा, फिर भी वो मुझे तो लग रहा है कि कम हो जाएगा। और बस वैसे ही दिन कट रहे थे, और फिर भी कुछ हमने मतलब, और एक्सीडेंट के बाद माइंड और भी अपसेट हो गया, और भी मतलब डलनेस फील हुआ, फिर लाइफ में कैसे स्टैंड बाई होंगे हम लोग पता नहीं, ये सब मतलब माइंड में पूरा स्ट्राइक कर गया, क्या होगा आगे और क्या करेंगे पता नहीं, वो भी ऐसे ही कुछ दिन गए। फिर उसके बाद मेरी छोटी बहन ने बोला कि देख, मैं एक मतलब मैं देखी हूँ, एक साईं बाबा का ग्रुप है व्हाट्सएप में, और वहाँ ज्वाइन करके देखो, थोड़ा अच्छा फील होता है। तो मैंने साईं बाबा का ग्रुप उसके थ्रू ज्वाइन किया, तो अच्छा लगा, मतलब सब कोई अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और कैसे क्या सब करना चाहिए, और मतलब कुछ भी मतलब थोड़ा हार्ट को टच करता है, जो भी कुछ बोलते हैं वहाँ पे, मतलब जो जैसे भी मतलब शेयर करते हैं, संदेश देते हैं, तो हम सुनते हैं, लगता है कि खुद साईं बाबा हमसे कुछ बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं, तो थोड़ा सुकून मिलता है दिल को। तो मैंने ज्वाइन किया था तब, और फिर रिसेंटली मेरे साथ हुआ यूँ कि मतलब एक मंडे को मतलब मंडे को पहले मंडे नहीं, थर्सडे को मेरे हस्बैंड एक जगह पे गए थे, वहाँ उनको बुलाया था कि आप आओ यहाँ चेक करके फिर आप यहाँ से मतलब ज्वाइन करोगे। तो मैंने सोचा कि थर्सडे है तो बाबा कुछ ना कुछ सोच के रखे हैं, बस मतलब पॉजिटिव, मतलब मैं सोच लिया कि बस
हो गया, मतलब वो चेकिंग वेकिंग कुछ मैंने माइंड में नहीं लिया कि हम सोचे कि हाँ थर्सडे है, मतलब पापा ने हमारे लिए कुछ कर लिया बस, तो हो गया। तो मैंने वो सोच के मतलब मन में रख लिया कि हाँ बस हम सेटल हो गया, मतलब कुछ हो गया अभी और प्रॉब्लम्स इतना नहीं होगा। तो फिर भी क्या हुआ पता नहीं वहाँ पे, देखे तो वो नहीं हो पाया। सुने कुछ देर के बाद उनको फ़ोन किए तो वो बोले कि नहीं, यहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाया मेरा। तो वो बहुत दुखी हो गए, मतलब फ़ोन पे भी इतना बात की तो बहुत अपसेट थे। तो मैं भी इतना बात नहीं की, फिर भी बोली कि आप थोड़ा फिर से ट्राई करो, फिर से पूछो उनको क्या हुआ क्या नहीं। तो डिटेल्स समझने के बाद वो फिर से मतलब चेकिंग करके फिर से जाके वो बातचीत किए। तो तब इससे पहले मैंने जो सामूहिक सॉरी हाँ पारायण पारायण जो पढ़ते हैं, मैंने उसमें ज्वाइन किया था। मैं पढ़ रही थी, पारायण पढ़ रही थी। और उसके बाद मैंने वहाँ पे दीदी को बोला कि दीदी मेरे हस्बैंड बहुत ट्राई कर रहे हैं, उनका कुछ हो नहीं पा रहा है हमसे, हम जैसे बुला रहे हैं बाबा तक शायद पहुँच नहीं पा रहा है वो बात। तो थोड़ा आप हमारे लिए कुछ बोलिए ना बाबा को। तो मंजू दीदी ने वो बोला कि आप वो जो होता है ना सामूहिक पारायण, सॉरी मतलब वो ग्रुप है निस्वार्थ प्रार्थना शायद वो है। तो उन्होंने मुझे वो ग्रुप मतलब दिया कि उन पे आप ऐड हो जाओ और आप देखना कुछ चेंजेस तो होगा ही आपके लाइफ में। वो सब लोग सबके लिए प्रेयर करते हैं वहाँ पे, तो आप भी वहाँ पे जाके बोलिए, देखिए कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। तो मैंने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया। तो मैंने ज्वाइन कर लिया और मैंने ऐसे ही ज्वाइन करने के 2 दिन बाद फिर उन्होंने फ़ोन किया तो बोला कि हाँ वो लोग मुझे फ़ोन किए थे और बोले हैं कि आके आप ज्वाइन कर लो यहाँ। तो वो दिन शायद मंडे था, तो वो जाके फिर वहाँ ज्वाइन किए। मतलब वो जो निस्वार्थ प्रार्थना है वो ग्रुप मैंने ज्वाइन करके 2 दिन शायद हुए थे। और मुझे मतलब और सोमवार था, मैं सोमवार का व्रत रखती हूँ। तो उस दिन मैंने कुछ मतलब ऐसे ही मतलब अपसेट तो थी ही, इतना कोशिश करने के बाद कुछ हो नहीं पा रहा है, इसीलिए तो उस दिन जैसे कि लग रहा था कि एक एक दिन एग्ज़ाम चल रहा है हमारा, बस कैसे निकले ये सबसे। पर वो दिन वो गए थे तो वैसे जैसे कि वो मतलब शाम तक मैं रुकी कि बस पॉजिटिव ही मुझे सुनना है, मुझे नेगेटिव और नहीं सहा जाता। तो मैंने वैसे सोच के कुछ मतलब वैसे चुपचाप से थी बस। पर उन्होंने शाम को फ़ोन किया कि हाँ कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ मतलब आया था तो फिर से बुलाए थे तो बोले हैं कि हाँ मंडे से आप ज्वाइन कर लो। तो वो मतलब गए थे मंडे सुबह ही वो गए थे। तो वो ऐसे ही चेकिंग वेकिंग और एंट्री वगैरह सब जो करना है क्लियरेंस होने के बाद वो बोले कि हाँ आपका हो गया है, आप फिर कल से ड्यूटी आ सकते हो। तो तब जाके मतलब इतना शांति मन में फील हुआ कि शायद अकेले बुलाने से जितना मतलब पावर नहीं होता, सब लोग मिलके अगर आप बुलाते हो सबके लिए, सब कोई मिलके अगर प्रेयर करते हो किसी के लिए, तो बाबा ज़रूर सुनते हैं, ज़रूर वो मतलब करते हैं। वो तो जो लिखा होता है वो तो होगा ही, तो थोड़ा सा सब्र तो रखना ही पड़ेगा शायद। बाबा कुछ प्लान करते हैं तो टाइम तो लगता ही है बस। तो उस दिन मुझे थोड़ा मतलब फील हुआ कि हाँ मेरा कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं मतलब बाबा है तो सब कुछ ठीक है, और जो भी अगर हुआ है तो बाबा है वो ठीक कर भी देंगे। मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग मतलब मन में थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील हुआ उसके बाद। बस मैं तब से सोच रही थी कि मैं ये शेयर करूँ सबके साथ, बट नहीं कर पा रही थी। अभी थोड़ा
मतलब लगा कि हाँ, मतलब और बहुत जनों का ऐसे प्रॉब्लम होगा, तो आप लोग भी मतलब ऐसे सब्र रखिए, बाबा ज़रूर आपका मतलब सुनेंगे और कुछ प्लान कर भी रहे होंगे, कुछ ना कुछ करेंगे ही बाबा। आप लोग पेशेंस रखिए, वो ठीक हो ही जाएगा बस। ओम साई राम। और पहले भी मैं एक्सपीरियंस और भी है, और भी शेयर करना है, मैं और भी शेयर करूँगी, ये पहला था मेरा, और कोशिश करूँगी और भी ऐसे ही अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ठीक है। ओम साई राम।